जी हाँ, आप लोग कैसे हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने क्या बताया था, सेंटेंस की टाइप्स मैंने पढ़ा दिया था। हर उस चीज़ को मैंने बताया था जो आप लोग को सिंपल और आसान भाषा में मैंने समझाया था। आज जो टॉपिक होने वाला है वो है बाय स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस की कितना टाइप्स होता है, कितना पार्ट होता है, उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, फिर नया वीडियो और आसान भाषा में यानी जीरो नॉलेज कंसेप्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से समझते हैं। बाय स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस का कितना टाइप्स होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टाइप्स है सिंपल सेंटेंस। 2 नंबर में आता है वो है कंपाउंड सेंटेंस। 3 नंबर में आता है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और 4 नंबर में आता है वो है मिक्स सेंटेंस, यानी उसको कंपाउंड भी कह सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो ये पार्ट का ये बस इंट्रोडक्शन था। अब इसको डिटेल में समझेंगे। मैंने क्या बताया, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने क्या कर दिया, चारों पार्ट्स को छोटा छोटा पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया हूँ। वीडियो को हर पार्ट को आप देखिएगा कि आपको डिटेल में समझ आएगी, क्योंकि डिटेल में समझाने के लिए आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, क्योंकि आप लोग समझेंगे यानी मेरा जीरो नॉलेज कंसेप्ट आप लोग को आसान लगेगी और आप लोग बेहतर से बेहतर। अगर क्या होता है कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आती है तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट में जाके मुझे लिखिए कौन से पॉइंट समझ नहीं आए, फिर मैं आपको कमेंट करके समझाऊंगा। इतना तक समझ आए। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को समझते हैं। ये है क्या, एक कहानी एक गांव की है। एक गांव में एक लड़का रहता है। उस लड़का का नाम है राहुल। किसी से उतना भरोसा नहीं करता है, किसी से उसको कोई भी काम करने के लिए किसी को उतना बोलता नहीं है। खुद का काम, उसको मालूम है कि आज के समय में दुनिया कैसा है, तो हर चीज़ को देख लिया है। वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, खाता है, पीता है, सोता है। वो खुद का अपना जितना काम है ना वो खुद से करता है। उसको कोई बैंक में जाना हो, कोई ऑफिस में जाना हो, कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में जाना हो या कहीं पर घूमने के लिए कहीं जाना हो, तो किसी से अगर उसके साथ में कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, मगर अपना खुद का काम वो खुद से करता है। अभी वो कच्चा कुंवारा है, उसका कोई शादी नहीं हुआ है, बस अपनी दुनिया में मस्त है। यानी जितना वो काम करता है वो अपने से यानी इंडिपेंडेंट होकर हर काम करता है, उसको इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। अब उसका जितना काम है वो जितना हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। वो जितना उसका काम है खुद से अपना करता है। और उसका कुछ दोस्त लोग भी होता है, तो कभी घर पर आता है, उन लोग उसके साथ बैठ के खाता है, ग्रुप में उन लोग मिलकर कुछ काम करता रहता है, कुछ खाता पीता है और फिर अपने घर पर चला जाते हैं। फिर अपने घर पर उन लोग चल जाता है। यानी एक कहानी में हम लोग इस चीज़ समझें कि एक लड़का है जो अपना जितना काम है, टोटल जो भी काम है, उसके पास जो भी काम मैंने बताया वो काम खुद से करता है। यानी सिंपल सेंटेंस का मतलब यही है कि आसान भाषा में कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। और इसमें सिंपल सेंटेंस पढ़ने के लिए आपको सिंपल भाषा में मैंने 4 स्ट्रक्चर में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले S+V यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये पहला स्ट्रक्चर है सिंपल सेंटेंस के लिए। मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब सब्जेक्ट में मैंने इस कहानी में क्या समझाया था कि राहुल एक लड़का है। तो जैसे मैं बोलूँ राहुल इज प्लेइंग, तो राहुल एक लड़का है, वो क्या कर रहा है कि खेल रहा है। एक ही मतलब कि एक लड़का है जो एक ही काम कर रहा है, यानी राहुल इज प्लेइंग, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने एग्जांपल दिया। इसको ऐसे हो सकता है कि राहुल इज स्लीपिंग, राहुल सो रहा है, तो वही है जो सो रहा है। राहुल इज गोइंग टू मार्केट, राहुल जो है वो कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। ठीक है, यानी कि जितना काम हो रहा है एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब पर ही काम हो रहा है। ठीक है, और इससे हम लोग को मालूम चलता है कि इसमें जो भी सेंटेंस है किसी पर वो डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि उसके बिना
काम नहीं चल सकता। इसमें ऐसा बताइए कोई ऐसा सेंटेंस है जैसा आपको लग रहा है कोई डिपेंडेंट है, नहीं है ना, इसीलिए ये क्या है, सिंपल है। चलिए अब चलते हैं सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर पर। सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर इसमें क्या है, एस एस प्लस भी। अब सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर में क्या है कि सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, यानी एक यूनिट हो गया, प्लस वर्ब, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि देख लेते हैं कि अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होता है तो क्या वो सिंपल हो सकता है, जरूर हो सकता है। चलिए समझते हैं। राहुल एंड अमित आर प्लेइंग, इसमें दो लड़का है जो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ये जो दो लड़का है ना, ये यूनिट, एक यूनिट बन गया, एक ही मतलब एक ग्रुप का एक यूनिट बन गया। इससे क्या है कि एक ही सब्जेक्ट एक एक्शन को कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट मिलकर एक काम को कर रहा है। इसीलिए इसमें जो काम हो रहा है किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये काम हो रहा है किसी पर डिपेंड नहीं है, वो क्या है कि इंडिपेंडेंट है। अगर कोई दूसरा अगर इसमें पिलर आता, आप कहेंगे कि इसमें एंड लगा हुआ है, राहुल एंड अमित मैंने बोला, एंड सब्जेक्ट को यूनिट किया है, ना कि कोई सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस को लिया के ज्वाइन किया है, ना कंपाउंड किया है, ठीक है। एक ग्रुप में मैंने बोला ना, एक लड़का है जो कभी कल उसके दोस्त लोग घर पर आके खाना खाते थे, तो यही है, एक ग्रुप में मिलकर एक कोई काम एक ही करना, ठीक है। उसको यही कंडीशन को भी हम लोग सिंपल सेंटेंस में डालते हैं। अगर इसमें कोई दूसरा ज्वाइन अलग से सेंटेंस दिखता, इस सेंटेंस जब भी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इंडिपेंडेंट, किसी पर डिपेंड नहीं है, खुद का ये एक ही इसमें काम हो रहा है, जो दो आदमी मिलकर एक ही काम को कर रहा है। यहाँ तक समझ आ गया। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। रीता एंड गीता आर स्लीपिंग ऑन बेड, मैंने रीता और गीता कहाँ पर सो रही है, बिस्तर पर। तो इससे समझिए कि जो दो लड़की मिलकर एक ही काम को कर रही है, सोने के काम कर रही है, ठीक है। तो यानी जब दो सब्जेक्ट साथ में मिलकर एक यूनिट बन जाता है, एक ग्रुप बनकर कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है, उसको भी हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलेंगे 3 नंबर स्ट्रक्चर पर, चलिए उसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। एस प्लस वी बी, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ वर्ब प्लस वर्ब मैंने बोला तो वर्ब का यूनिट हो गया, ठीक है, वर्ब का ग्रुप हो गया। इसको भी हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि राहुल इज प्लेइंग एंड डांसिंग। इसमें क्या है कि राहुल एक लड़का है और क्या कर रहा है, एक ही लड़का है जो दो काम एक साथ कर रहा है, खेल भी रहा है और डांस भी कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसमें आपको दिख रहा है होने के लिए प्लेइंग एक वर्ब है और डांसिंग भी एक वर्ब है। तो क्या है कि आप बोलेंगे कि एंड आकर दो सेंटेंस बन सकता है, नहीं, ये एंड आया, सेंटेंस दूसरा सेंटेंस को ऐड नहीं किया है, एक ही लड़का है जो दो काम एक साथ कर रहा है, यानी ये वर्ब का पेयर है, वर्ब का जोड़ी है, ठीक है, जोड़कर एक ही चीज को दिखा रहा है, ठीक है, कि एक साथ एक चीज हो रहा है, इसीलिए क्या है, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ तक समझ आ गया। दूसरी एग्जांपल समझ लेते हैं। राहुल इज कुकिंग एंड ईटिंग, यानी इस सेंटेंस में अगर देखेंगे अच्छा से तो सब्जेक्ट एक है, अ पेयर ऑफ वर्ब है, यानी एक जो वर्ब का एक क्या है, ग्रुप बन गया, एक यूनिट बन गया, एक लड़का है जो दो काम को एक ही साथ कर रहा है, यानी इसको भी हम लोग सिंपल सेंटेंस कहेंगे। कोई आदमी कोई काम कर रहा है, एक ही टाइम में बहुत सारा काम कर देता है, तो वो दूसरा कोई चीज को जोड़ता नहीं है, मगर एक ही साथ में वो बहुत काम कर रहा है। जैसे कि हम लोग लैपटॉप चलाते हैं ना, उसमें एक मिनिमाइज ऑप्शन होता है कि हम लोग एक ही काम को एक ही साथ एक ही टाइम में बहुत चीज कर सकते हैं। कभी फोल्डर खोल सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं, कभी कुछ फाइल बना रहे हैं, कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही है कि एक जो लड़का है एक ही साथ में दो काम कर रहा है, इसी को भी हम लोग सिंपल सेंटेंस को कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ तक समझ आ गई। अब चलेंगे 4 नंबर स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर है एस एस प्लस भी भी, यानी सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, ये एक यूनिट हो गया, प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 2, एक यूनिट हो गया। राहुल एंड अमित आर प्लेइंग एंड डांसिंग,
राहुल और अमित एक ग्रुप हो गया, एक साथ में मिलकर दो काम को एक ही बार साथ में मिलकर कर, ठीक है। इसीलिए इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसमें कोई दूसरा सेंटेंस ऐड नहीं है, ये सेंटेंस किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इससे क्या मालूम चलता है कि ये सेंटेंस खुद अपना सेंस दे रहा है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए राहुल एंड अमित आर प्लेइंग एंड डांसिंग, ये क्या है कि ये सिंपल सेंटेंस कहलाता है। यहाँ तक समझ आ गई। इसीलिए जब भी हम लोग सिंपल सेंटेंस को जब हम लोग परिभाषा डिफिनीशन देते हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ये क्या किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता। ये साफ इसका एक ही मतलब होता है कि सेंटेंस में इसका एक ही मेन आइडिया पर बात होती है। आप प्लीज एक बार दो बार समझिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, बुझिए कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसमें कोई दूसरा पिलर नहीं आता है उसको जोड़ने के लिए, इसीलिए क्या है सिंपल सेंटेंस है। अब इसका जो दूसरा नंबर है, दूसरा पार्ट है, हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है कि कंपाउंड सेंटेंस को भी डिटेल में समझेंगे, उसमें क्या क्या होने वाला है। आज के लिए इतना ही, बाय।